हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। हम लोग कैपेसिटर पढ़ रहे हैं। तो कैपेसिटर्स के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी बॉडी की कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटर क्या होता है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होती है। इसका हम लोग फार्मूला निकाल चुके हैं, एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं और उस पर डिस्कस भी कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर्स के बारे में ही, मोर अबाउट कैपेसिटर्स। तो पहला होगा कि फोर्स एक्सर्ट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स के जो प्लेट्स होते हैं उसके बीच में फोर्स क्या लगता है। फोर्स फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। देखिए, ये प्लेट और ये प्लेट है। इस पर चार्ज प्लस क्यू है और सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा है। अगर इस प्लेट की एरिया ए, ठीक है, इस पर चार्ज इन क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, माइनस सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एरिया, सरफेस एरिया जो है बराबर है दोनों प्लेट्स का। तो इस प्लेट के कारण, इस पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर इस प्लेट के इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। आप जानते हैं कि इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज, चूंकि चार्ज इसके केवल इस इनसाइड सरफेस पर है, एक ही सरफेस पर है, आउटर सरफेस पर नहीं। ठीक है, अगर किसी भी कंडक्टिंग, दो कंडक्टिंग प्लेट पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो तो नेट चार्ज क्या हो जाएगी, जीरो। इसलिए इसके आउटर सरफेस पर दोनों के चार्ज जीरो होगा। जो भी चार्ज होगा इनर सरफेस पर होगा और इनर सरफेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। तो इस क्यू चार्ज के कारण यहां पर इंटेंसिटी, अगर सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा है, मतलब कि चार्ज पर यूनिट एरिया जो है सिग्मा है, तो इंटेंसिटी, ये मान लीजिए कि पॉइंट पी, ठीक है, इंटेंसिटी ड्यू टू ड्यू टू चार्ज ऑन वन प्लेट टू ऑन, यानी एट पॉइंट, दैट इज एट पॉइंट पी। तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन। ठीक है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में। E का वैल्यू इस डायरेक्शन में होगी। इस पर चार्ज कितना है, चार्ज ऑन दिस प्लेट कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा इंटू ए। चार्ज ऑन द प्लेट, ये इसको ए मान लेते हैं, इसको बी। इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज ऑन द प्लेट ए, ठीक है, टू द अदर, दैट इज एट पॉइंट बी। तो चार्ज ऑन द प्लेट बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा ए, सिग्मा क्यू, माइनस सिग्मा। ठीक है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा, क्यू इंटू ई,
दैट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, कैपिटल क्यू, चार्ज को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल क्यू से, ठीक है। तो कैपिटल क्यू इंटू ई, और क्यू कितना है, माइनस सिग्मा ए इंटू सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन, यानी एफ इजकल टू माइनस सिग्मा स्क्वायर ए बटा में 2 एप्सिलॉन। ये हमारा फोर्स हुआ। निगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है क्या, निगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव, क्योंकि चार्ज इस पर निगेटिव है, इसलिए फोर्स क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू जो है, इसको हम लिखें माइनस सिग्मा स्क्वायर ए बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, और या लिखें क्या चीज, सिग्मा ए हो जाएगा क्यू, तो सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट ए, यानी माइनस क्यू स्क्वायर बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दूसरी चीज इस रूप में भी लिख सकते हैं, निगेटिव साइन मैग्नीट्यूड होगा क्यू स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यानी एफ जो होगा, इसकी मैग्नीट्यूड जो हो जाएगी, ये हो गया अट्रैक्टिव, मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर ए बटा में 2 एप्सिलॉन, या इसको हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट ए, या अब देखिए सिग्मा स्क्वायर ए, तो अगर हम लिखें फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इक्वल टू एफ बाई ए इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वल टू इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन, और सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, हाफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यानी ई इज इक्वल टू सिग्मा बटा में एप्सिलॉन। कैपेसिटर के अंदर में जो है प्लेट के बीच में, दोनों के कारण इंटेंसिटी होती है सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एक प्लेट के कारण सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, दोनों प्लेट के कारण हो जाएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन, किसी भी इंटेंसिटी होगी किसी पॉइंट पर, ठीक है। तो इसको हम फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। देखिए ये इंपॉर्टेंट होता है, पूछता है कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो डायमेंशन निकालने के लिए फोर्स, डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, डायमेंशंस, इसको आप निकालेंगे तो आपको ट्रबल होगी निकालने में, ई का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालने में समय लगेगा। आप क्या कर दें, एफ बाई ए, यानी एम एल टी माइनस 2 बटा में एल स्क्वायर, दैट विल बी कितना, एम एल पावर -1 टी का पावर माइनस, इसको आप निकालेंगे तो यही है फोर्स पर यूनिट एरिया का, ये डायमेंशन होगा, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो आप आइदर ये लिखें या ये लिखें या ये लिखें, ठीक है, ये आपकी हो जाएगी फोर्स, ठीक है।
फोर्स की वैल्यू हो जाएगी आपका इतना, फोर्स पर यूनिट एरिया हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया। टोटल फोर्स जो है इसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे आपको, जो हो जाएगा टोटल फोर्स हो जाएगा। यहाँ पर ये टोटल फोर्स है, नेगेटिव साइन बता रहा है क्या चीज, कि फोर्स इज अट्रैक्टिव। अगर ये नेगेटिव प्लेट के कारण इस पर भी लगाएंगे, इसका डायरेक्शन जो होगा इसका जो हो जाएगा इस डायरेक्शन में। बात समझे? अगर ये यहाँ पर अगर ये प्लेट निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इसके कारण जब यहाँ निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड वही होगी, इसका फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, और ये भी फोर्स अट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसके कारण इसका जो होगा डायरेक्शन होगा फील्ड के कारण, इसके कारण इधर हो जाए, और फोर्स ये निगेटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्टिव हो जाएगा, यानी एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। टोटल फोर्स की वैल्यू, टोटल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी क्यू स्क्वायर बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट ए, या सिग्मा स्क्वायर ए बटे 2 सिग्मा क्या है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज है, वो चार्ज पर यूनिट एरिया, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, ठीक है। ये हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर भी बोलते हैं, दैट विल बी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फोर्स हो गया। अब आइए एनर्जी, कैपेसिटर के अंतर्गत एनर्जी कितना जो है होता है, ठीक है। एनर्जी स्टोर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इन कैपेसिटी। अब देखिए अट्रैक्टिव फोर्स कितना हो गया, F इक्वल टू कितना है, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये माइनस फोर्स है अट्रैक्टिव। तो आप समझिए कि अगर ये प्लेट है और ये प्लेट है, ये प्लस ये माइनस, तो इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, तो सपोज कि एक्स से अगर डिस्टेंस यहां हो, दैट विल बी एक्स, ठीक है। अब इस प्लेट को आप यहां पर अगर ले आते हैं, माने एक्स प्लस डी एक्स, एक्स प्लस डी एक्स, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स against the attraction to displace the plate from x to x plus dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f into dx, work done dw is equal to f into dx, that will be sigma square 2 epsilon naught dx, a into dx। अब दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, सपोज कि d है, ठीक है। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट ए dx, dx हो जाएगा 0 से लेकर के d तक, दैट विल बी सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट ए डी। अब देखिए अगर ये प्लेट की एरिया ए है, थिकनेस कितना है डी है, तो एडी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ये हमारा एनर्जी स्टोर्ड कितना हो गया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, यानी E इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, दैट विल बी इक्वल टू कितना, ये जो हो जाएगा
तो माइनस ये वर्क डन निगेटिव होगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना है, एफ इंटू डी एक्स, ठीक है, और ये एफ इंटू डी एक्स कितना है, एफ कितना है, माइनस है, ठीक है, इतना, तो वर्क डन इक्वल टू कितना हो गया, माइनस, तो माइनस माइनस इतना, यानी माइनस माइनस सिग्मा स्क्वायर बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट ए डी, यानी सिग्मा स्क्वायर बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट ए डी, ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुआ। जब वर्क डन नेगेटिव होगा, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, हमने डिफिनेशन बताया था कि चूंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स के संदर्भ में डिफाइंड होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू कंजर्वेटिव फोर्सेस, और दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक। तो हमारा ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट अट्रैक्शन जो हुआ, एक्स टू इतना हो गया, ठीक है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, दैट विल बी नेगेटिव वर्क, तो एफ इंटू डी एक्स यानी अट्रैक्शन के अपोज में, तो ये माइनस हो गया एफ इंटू डी एक्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया माइनस एफ इंटू डी एक्स, यानी वर्क डन इज इक्वल टू माइनस सिग्मा, जितना जो भी हमने निकाला, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितना हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, दैट विल बी इतना, ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुआ, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी यानी एनर्जी डेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इज इक्वल टू कितना, यू बटा में ए इंटू डी, वॉल्यूम कितना है, ए है सरफेस एरिया, डी है डिस्टेंस दोनों के बीच का, तो ए डी हो गया वॉल्यूम, दैट विल बी सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन। इसको भी हम लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा जो हो जाएगा ई के बराबर इंटेंसिटी का, तो इसको लिख सकते हैं, इसको भी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यू बटा में ए डी, यानी एनर्जी डेंसिटी हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको एनर्जी डेंसिटी भी बोल सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए फोर्स पर यूनिट एरिया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, वही एक्सप्रेशन उसमें भी आया था, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, ये दोनों प्लेट के बीच में जो था, अब देखिए ये प्लेट दोनों है, ये प्लस और ये माइनस, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये एनर्जी स्टोर्ड है, तो क्या एनर्जी जो स्टोर्ड है ये चार्ज है, नहीं चार्ज पर है, न ये प्लेट पर है, ये है दोनों प्लेट के बीच में, इस पोर्शन में एनर्जी है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम जो है इंटू एडी, टोटल एरिया में ये हमारा वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम में ये एनर्जी है, ठीक है, दिस एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द प्लेट, इनसाइड बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, और नॉट लोकलाइज ऑन द चार्ज और ऑन द प्लेट, नोट में इसको ध्यान रखेंगे आप, दिस एनर्जी इज नॉट localized on the plate or on charge. This is distributed between the plates only. प्लेट्स ओनली, आउटर साइड में नहीं होता, ये इन साइड में जो वॉल्यूम जो है ए इंटू टी, उसी में ये हमारा जो है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होता है, पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी की वैल्यू इतनी होती है, और अगर आप इसमें एडी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एनर्जी हो जाए, ठीक है।
तो आपका फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सप्रेशन भी यही होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज एनर्जी डेंसिटी, ये भी इसमें एक्सप्रेशन इतना होगा। अगर ये एनर्जी डेंसिटी का भी डायमेंशन आपको पूछेगा तो जो हमने निकाला था वही हो जाएगा, एनर्जी एनर्जी अब बटा में वॉल्यूम, तो मतलब क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू बटा में एल क्यूब, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये आपका यहां भी निकाले हैं और ये आपको हम यहां भी निकाले हैं। कहा ऊपर में निकाले थे डायमेंशंस, फोर्स फोर्स पर यूनिट एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया यानी प्रेशर और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दोनों जो है हमारा सेम क्वांटिटी है, डायमेंशनली इक्विवेलेंट है। एनर्जी डेंसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बोथ द क्वांटिटीज आर डायमेंशनली इक्विवेलेंट। क्लियर है? अब देखिए इफेक्ट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, अगला पॉइंट, इफेक्ट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। देखिए माइकल फैराडे जो थे, माइकल फैराडे, इन्होंने क्या किया कि जब किसी नॉन कंडक्टिंग बॉडी को दोनों प्लेट के बीच में इंट्रोड्यूस किया तो देखा कि कैपेसिटी जो है बढ़ गई। माइकल फैराडे जो था, व्हेन इंट्रोड्यूस्ड नॉन कंडक्टिंग मटेरियल like glass, paper or plastic etc, ठीक है, तो क्या पाया he found capacity of the capacitor increased। ये जो है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जो है इसको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ये हमारा कैपेसिटी बढ़ जाता है और ये जो है डाइलेक्ट्रिक जो होता है इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, या इसको एप्सिलॉन नॉट से भी, एप्सिलॉन आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलिए या रिलेटिव परमिटिविटी बोलिए, ठीक है, ऑफ द मीडियम, या इसको स्पेसिफिक इंडक्ट कैपेसिटी भी बोलते हैं। इसको जो है हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी या स्पेसिफिक कैपेसिटी भी इसको बोलते हैं, SIC, ठीक है। और ये जो होता है दैट विल बी इक्वल टू चार्ज यानी C नॉट C इक्वल टू जो होता है मीडियम होती है आपका इसका, तो K या K एप्सिलॉन नॉट दैट विल बी आपका
C इन द कैपेसिटी इन द मीडियम और रेशियो हो जाएगा कैपेसिटी इन द फ्री स्पेस। कैपेसिटी इन द मीडियम when dielectric is completely introduced between the plates। ये हमारा प्लेट्स है, ठीक है, ये प्लेट्स है और इसके बीच में कंप्लीटली जो है डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस्ड है, ठीक है, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है। तो के इज इक्वल टू सी एम, मीडियम में जो कैपेसिटी होगी जो डाई इलेक्ट्रिक के साथ है, और ये हमारा फ्री स्पेस में जो होगी इसका रेशियो जो होगा इसका के होगा, ठीक है, यानी सी एम इज इक्वल टू के सी नॉट। डाई इलेक्ट्रिक के कारण जो है ये हमारा कैपेसिटी बढ़ जाती है। डाई इलेक्ट्रिक, अब देखिए डाई इलेक्ट्रिक जो होता है ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, इसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट ऑल नेग्लिजिबल होता है डाई इलेक्ट्रिक के अंतर्गत, ठीक है। और डाई इलेक्ट्रिक में मटेरियल्स जो होते हैं, कुछ मटेरियल्स जो होते हैं डाई इलेक्ट्रिक में पोलर डाई इलेक्ट्रिक होते हैं, कुछ नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर जो होता है उसमें जो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंतर्गत जो पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज का सेंटर निगेटिव चार्ज के सेंटर से कोइंसाइड कर जाता है, दोनों एक पॉइंट पर होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते हैं उस डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स का जो सेंटर होता है उसका और पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका सेंटर, दोनों सेंटर कोइंसाइड करता है, वैसे डाई इलेक्ट्रिक को बोलते हैं नॉन पोलर। क्लियर है। और जब हमारा तो ये मोनो एटमिक में जो है, मोनो एटमिक में मटेरियल्स क्या वह एटम से बना होता है, और उसमें जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर, न्यूक्लियस के अंतर्गत पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं तो उसका सेंटर और इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर दोनों को साइड कर जाता है, तो वैसे मटेरियल्स को बोलते हैं नॉन पोलर। और पॉली एटमिक्स जो होते हैं वह फॉर्म होता है मटेरियल मॉलिक्यूल से। तो मॉलिक्यूल्स में जो है वह उसका पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो जब नहीं करता है तो उसमें जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों अलग अलग होते हैं, यानी परमानेंट उसमें जो है डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है ये नॉन कंडक्टिंग होता है, ठीक है। और इसमें जो होता है पोलर एंड नॉन पोलर दो तरह के मटेरियल्स होते हैं। नॉन पोलर में पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ निगेटिव चार्ज। ये जो है दोनों जो है कोइंसाइड कर जाता है, इसको बोलते हैं नॉन पोलर, दैट इज नोन एज नॉन पोलर। और पोलर में जो है ये कोइंसाइड नहीं करता, कोइंसाइड नो कोइंसाइड, ठीक है। यानी इसमें नॉन पोलर में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का इक्वल होता है और इसमें जो है इक्वल नहीं होता, ठीक है। जैसे में H2 जो है वो क्या है नॉन पोलर है, और H2O
तो H2O क्या है, वह पोलर है। नॉन पोलर में H2O हो गया, H2O सॉरी, ये पोलर में हो गया H2O, और ये हो गया H2, ठीक है, या HCl, दैट इज नॉन पोलर। तो ये हमारे जो हैं पोलर एंड नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक जो है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है इसका, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक का के का वैल्यू जो होता है परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिपेंड्स 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 ऑन द टेम्परेचर टेम्परेचर due to increase in temperature, and that is when temperature increases, due to increase in temperature K decreases due to random thermal agitation। ये हमारा जो है K की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीजेज टेम्परेचर K डिक्रीजेज K की वैल्यू घट जाती है, ठीक है। तो ये हमारा जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, अब इसको देखिए प्रॉब्लम क्या पूछता है आपका मेडिकल में या इंजीनियरिंग में, जो प्रॉब्लम पूछता है इसमें, उसमें पूछेगा कि अगर कोई कैपेसिटर है, आइसोलेटेड कैपेसिटर है, आप समझिए बात, अगर कहता है कि आइसोलेटेड कैपेसिटर है, आइसोलेटेड कैपेसिटर, या इसको हम कहें कि बैटरी से डिटैच्ड है, बैटरी से डिटैच्ड बैटरी डिटैच्ड, ठीक है। तो वैसे कैपेसिटर का चार्ज कांस्टेंट होता है, ठीक है, चार्ज कांस्टेंट होता है। अगर बैटरी से अटैच्ड होता है, आइसोलेटेड कैपेसिटर बोलिए या बैटरी डिटैच्ड कैपेसिटर हो, बैटरी से अगर बैटरी से अटैच्ड कैपेसिटर है, तो इसकी पोटेंशियल कांस्टेंट होती है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अब समझिए आप कि अगर कोई कैपेसिटर है, ये हमारा कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, इसको हमने अटैच कर दिया, ठीक है। इसको हमने अटैच कर दिया, तो इस पर प्लस चार्ज क्यू हो गया, ये क्यू इस पर प्लस चार्ज हो गया, और इस पर माइनस क्यू हो, ठीक है। तो अब देखिए ये क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट, तो बैटरी से डिटैच्ड है, शुरू में जो फ्री स्पेस में है, फ्री स्पेस है, नॉट डाइलेक्ट्रिक इज इंड्यूस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स, और उस समय क्यू नॉट हमारा जो चार्ज है
सी नॉट कैपेसिटी है, V नॉट पोटेंशियल है, E नॉट इंटेंसिटी है एंड U नॉट एनर्जी है। चार्ज, कैपेसिटी, पोटेंशियल, इंटेंसिटी एंड एनर्जी। अब इस प्लेट को हमने बैटरी से डिटैच कर दिया, बैटरी से डिटैच कर दिया, ठीक है। और इसमें हमने भर दिया डाई इलेक्ट्रिक, के को भर दिया। बात समझिए, ये हमने चार्ज दे दिया इसको, इस बैटरी से Q नॉट चार्ज हो गया, माने ये शुरू में जो है फ्री स्पेस में है, इसमें कोई हमारा इंट्रोड्यूस नहीं है, क्या चीज, डाई इलेक्ट्रिक। उस समय चार्ज Q नॉट है, कैपेसिटी C नॉट है, पोटेंशियल V नॉट है, इंटेंसिटी E नॉट है और एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी U नॉट है। अब इसको हमने बैटरी को डिटैच कर दिया, तो ये हमारी अब इस पर क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू क्या होगी, C की वैल्यू क्या होगी, V की वैल्यू क्या होगी, E की वैल्यू क्या होगी एंड एनर्जी की वैल्यू क्या होगी आफ्टर इंट्रोड्यूस द डाइलेक्ट्रिक। आफ्टर इंट्रोड्यूस द डाइलेक्ट्रिक एंड बैटरी डिटैच्ड, तो क्यू सी भी ई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन इसको ठीक से समझ लीजिए। और दूसरा होगा कि जब हम बैटरी से अटैच करके रखेंगे तब क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए, हमने क्या कहा कि जब कैपेसिटर आइसोलेटेड हो, बैटरी से डिटैच्ड हो, तो Q इज कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट होगा। तो Q इजकल टू इंट्रोड्यूस्ड के बाद ये हमारा Q नॉट के बराबर, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। कैपेसिटी C इजकल टू के सी नॉट, क्या हो जाएगी, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। पोटेंशियल क्या हो गया, V इजकल टू क्यू बाई सी, V इजकल टू क्यू बाई सी, यानी Q नॉट बटा में के सी नॉट, मतलब क्या, V बटा में के, डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज, पोटेंशियल डिक्रीज, ठीक है। इंटेंसिटी क्या होगी, E इजकल टू V नॉट बाई V बाई D इजकल टू V नॉट बाई K इंटू डी, मतलब E नॉट बाई डी, ठीक है। एनर्जी क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, E इजकल टू होता है QV/2, तो Q तो देव करते हैं Q0, और V क्या है, V0/K, 2K, यानी U0 और बाई K, तो E भी डिक्रीज कर जाएगा, और E भी डिक्रीज कर जाएगा, E भी डिक्रीज कर जाएगा, ये इंक्रीज करेगा और ये कांस्टेंट रहेगा। बात समझिए, व्हेन dielectric introduced between the plates of the capacitor and capacitor is isolated, means that capacitor is detached from the battery, तो हमारा उस पर जो है चार्ज कांस्टेंट रहेगा, चार्ज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये हमारा ई के कारण ही, ये आपका डाई इलेक्ट्रिक के कारण कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और ये भी जो है हमारा पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल, इंटेंसिटी एंड एनर्जी, ये तीनों जो है डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगला होगा कि अगर ये बैटरी से अटैच्ड है, ये हमारा फ्री स्पेस में है, ये फ्री स्पेस में कैपेसिटर है, ठीक है, और ये बैटरी से चार्ज इसको दे दिया गया, ये प्लेट है,
बैटरी से चार्ज इस पर दे दिया गया Q एंड माइनस Q, उस फ्री स्पेस में वही Q नॉट, C नॉट, V नॉट, E नॉट एंड U। अब यहां पर बैटरी से अटैच रहते हुए, बैटरी से अटैच रहते हुए ये प्लेट बैटरी से अटैच्ड है और इसमें हमने डाई इलेक्ट्रिक को भर दिया। ठीक है, तब क्या होगा, Q का वैल्यू, C का वैल्यू, V का वैल्यू, E का वैल्यू एंड U का वैल्यू, वह था बैटरी डिटैच था, आइसोलेटेड कैपेसिटर उसको बोलते हैं। ये हमारा इंड्यूस्ड है डाई इलेक्ट्रिक एंड ये जो है अटैच्ड है बैटरी से। तो हमने कहा कि जब बैटरी से अटैच्ड होगा तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगी, यानी अब देखिए V इज इक्वल टू V नॉट। ठीक है, कैपेसिटी C इज इक्वल टू के सी नॉट, कैपेसिटी बढ़ जाएगी और चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज क्या होता है Q इज इक्वल टू सी भी, यानी सी भी मतलब क्या, के सी नॉट और इंटू भी नॉट, पोटेंशियल के टर्म का टर्म है, मतलब क्या, के इंटू सी नॉट, के इंटू क्यू नॉट, के इंटू क्यू नॉट, चार्ज बढ़ जाएगा, इंटेंसिटी क्या होगी, ये होता है V बाई डी, तो ये दोनों हमारा कांस्टेंट है, तो यानी V नॉट बाई डी। ठीक है, V नॉट बाई डी मतलब ये हमारा हो जाएगा E नॉट। ठीक है, एनर्जी क्या होगी, E इज इक्वल टू, E इज इक्वल टू हो जाएगा Q V बाई टू, यानी Q जो है के क्यू नॉट, के क्यू नॉट बाई टू और V नॉट। ठीक है, तो ये हो जाएगा के यू नॉट। ठीक है, यू इज इक्वल टू के यू नॉट। कहने का मतलब ये कांस्टेंट इंक्रीज, कैपेसिटी इंक्रीज और ये चार्ज इंक्रीज, ये जो है इंटेंसिटी जो है कांस्टेंट, रिमेंस कांस्टेंट, ये नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एनर्जी जो है एनर्जी इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीज। ठीक है, तो इस तरह से जो है एनर्जी, ये चीज आप लोग याद रखेंगे और इसको समझ लेंगे। हमने फिर मैं बता रहा हूं कि जब डाई इलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस्ड किया जाता है पैरेलल प्लेट या प्लेट के बीच में, कैपेसिटर के बीच में, तो डाई इलेक्ट्रिक के कारण जब बैटरी से कैपेसिटर डिटैच्ड है तो चार्ज उस पर कांस्टेंट रहे। अगर बैटरी से अटैच्ड है तब हमारा जो है इंट्रोड्यूस्ड है क्या चीज, डाई इलेक्ट्रिक, तो पोटेंशियल कांस्टेंट। ठीक है, और जो है इसके बाद हमारा ये सारे फैक्टर्स जो है अटैच्ड में किस तरह से डिपेंड करता है और डिटैच्ड में, डिटैच्ड मतलब आइसोलेटेड। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़े क्या चीज कि कैपेसिटर का प्लेट के बीच में जो फोर्स लगता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, या सिग्मा नॉट टू बाई टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, तो फोर्स पर यूनिट एरिया हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा कि सिग्मा स्क्वायर टू एप्सिलॉन नॉट। बात समझे, एप्सिलॉन क्या होता है, ये सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज है। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, एनर्जी स्टोर कितना होता है, वो भी होता है एनर्जी स्टोर इन द वॉल्यूम। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, दैट विल बी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, वो भी होता है। ठीक है, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, चूंकि फोर्स अट्रैक्टिव होता है, जब आप रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं तो उस अट्रैक्शन के
अपोज में आपको अलग से एक्स्ट्रा है, माने वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स. When work is done by the system, potential energy decreases. But when work is done against the electric force, यानी work is done on the system, potential energy increases. तो यहाँ पे हमारा work is done on the system, not by the system, not by electric force. Against the electric force यहाँ पर work होता है, यानी एक्सटर्नल फोर्स द्वारा, क्योंकि अट्रैक्शन के अगेंस्ट में वर्क होता है. तो वह क्या होता है, वर्क डन एनर्जी के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है. एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट stored localized on the charge or on the plate of the body, but it is homogeneously distributed to the field is uniform in between the plates. Energy is distributed between the plates, not outside the plates. In the space, in this space में energy is distributed, not outside, not on the charge. बात समझे? तो पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट लोकलाइज्ड. तो हम लोग आज इतना, ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स इस पर आएंगे. तो आप ये सारी चीज को कंसेप्ट बना करके इसको जरूर पढ़ लेंगे. अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड like it and also share to others. Thank you.